चलिए अगला शुरू करते हैं। कोणों के प्रकार और उनके माप। कोणों के प्रकार क्या हो, क्या क्या उनके माप हैं, इसके बारे में करते हैं। देखिए, हमने इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के कोणों के विषय में पढ़ा। हमने देखा कि सरल कोण 180 डिग्री का, समकोण 90 डिग्री का होता है। अन्य प्रकार के कोण न्यून कोण और अधिक कोण के माप में हम किस प्रकार वर्णन करेंगे। न्यून कोण यानी कि 90 से कम, अधिक कोण यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम। देखिए, न्यून कोण वे कोण जो समकोण से छोटे हों यानी कि 90 से छोटे हों और 0 से अधिक होते क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। ये आपका न्यून कोण है 40 डिग्री, न्यून कोण है 50 डिग्री का है, न्यून कोण है 75 डिग्री, क्यों 90 से कम और 0 से ज़्यादा है। अधिक कोण क्या होंगे भी, अधिक कोण वे कोण जो समकोण से बड़े और सरल कोण यानी कि 180 डिग्री के कोण से छोटे हैं, 90 से अधिक और 180 से कम, उनको अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण है क्यों, 110 का है। अधिक कोण है क्यों, 130 डिग्री का है। क्या हमने कोणों के सभी संभावित मानों का मापन किया। यहाँ एक अन्य प्रकार का कोण दिया है, प्रतिवर्ती कोण। वे कोण जो सरल कोण से बड़े हों और पूर्ण कोण से छोटे हों। पूर्ण यानी कि 360, सरल यानी कि 180, यानी 180 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 360 से क्या हो, छोटा हो। ऐसे कोणों क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला कोण, ये कोण प्रतिवर्ती कोण है। पता चल रहा है जैसे क्या है, ये 180 का ऐसे ऐसे, इससे अगर फालतू कर देंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये अभी क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती हो जाएगा ये। तो यहाँ भी जैसे ये वाला कोण क्या आपका प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि एक न्यून कोण बन जाए। एक तो इसने बना के दिखा रखा है न्यून कोण, जैसे क्या हो जाएगा, ये मिला दिया, क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण। अगर इस लाइन की बात करूं तो यहाँ मैं इसको मिला दूंगा ऐसे, क्या हो जाएगा, मेरा न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। इस साइड में मिला सकते हो आप ऐसे, ये क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे यानी कि होना क्या चाहिए आपका, 90 डिग्री से कम रह जाना चाहिए, 90 से। ठीक है, अगले में क्या है, अधिक कोण बनाना आपने, अधिक कोण। ये तो कितने का आपका, ये देखिए क्या बनाना, अधिक कोण यानी कि आपका 90 से ज़्यादा, तो ये कोण हो जाएगा ऐसे, ये अधिक कोण हो जाएगा आपका। ठीक है, इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ देखिए, इसके अंदर अगर बनाना चाहें तो आप इसको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अधिक कोण ऐसे। एक प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण में कैसे करेंगे, प्रतिवर्ती कोण में जैसे इसको मिलाया और ये जो कोण बनेगा ना, ये प्रतिवर्ती कोण होगा भाई, ये प्रतिवर्ती होगा, ऊपर वाला नहीं, ये प्रतिवर्ती हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे, इसको आपने मिला दिया इस लाइन, इन बिंदुओं को ऐसे, तो ये जो कोण बनेगा ऐसे आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। कोणों को चाप द्वारा अंकित कीजिए जिससे इच्छित कोणों की पहचान हो, यानी चाप बनाओगे तो ही पता चल पाएगा ना। जैसे ये कर दिया, नहीं तो कोई सोचेगा भी ये कोण बना हुआ है ना, ये नहीं है। अगर प्रतिवर्ती बनाना तो चाप आप ऐसे लगा दी, फिर पता चल जाएगा कि ये वाला नीचे वाला कोण है। अब अगला देखिए, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। यहाँ प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिकोण में प्रतिवर्ती कोण के अंदर वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण अभी पढ़ा था हमने, उसी को देखना। देखिए, कोण PTR, PTQ, PTW और WTP। अब इन कोणों को मापिए। देखिए, पहले कोण है आपका PTR, आप इसको चांदे से यानी D से माप सकते हैं। पहला कोण है PTR, तो ये आपका बनेगा PTR, ये वाला एंगल। इसको आप जब चांदे से मापोगे तो ये कोण आपका आएगा 30 डिग्री का आएगा भी। कितने का, 30 डिग्री का। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये न्यून कोण हो जाएगा। उसके बाद कोण PTQ, उसके बाद आपका कौन सा कोण PTQ, यानी ये कोण PTQ, ये वाला कोण। और इस कोण को जब मापेंगे आप चांदे से तो ये आपको मिलेगा 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का कोण क्या होगा आपका, न्यून कोण होगा, इसलिए इसको न्यून कोण लिख दिया। नेक्स्ट कोण आपका PTW, ये
ये वाला कोण PTW, और PTW को जब आप मापेंगे तो ये आपको मिलेगा 105 डिग्री का। कितने का? 105 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद है WTP, और WTP देखिए ऐसे बना रखा है इसको, ऐसे ये दिखा दिया ऐसे, WT और P ये वाला। तो ये तो आपका क्या प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। और प्रतिवर्ती कोण है तो अगर आपके पास D 360 डिग्री वाली तो माप लेंगे। अगर आपके पास D 180 डिग्री वाली ये वाली D है तो आप नहीं माप पाएंगे। इसे तो आप 180 डिग्री तक ही माप सकते हैं, 0 से लेकर 180 तक। तो उसके लिए क्या कर लेंगे, पहले इस साइड वाला ये माप लेंगे। और ये आपने माप रखा था कितना था आपका 105 आया था। इट मीन्स WTP करने के लिए क्या कर लेंगे, 360 में करके ना उसके 105 को क्या कर लेना, आप माइनस कर लेना। तो 105 माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 255, 25 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 255 डिग्री आ जाएगा आपका। ये चेंज कर देते हैं इसको, ये आएगा आपका 200 कर देंगे ना, क्या करेंगे 360 में से 360 इसको काट देते हैं, 360 में से 105 घटा दीजिए, 10 में से 5 गए 5 और ये 2, तो कितना जाएगा आपका ये 255 डिग्री। और ये 180 से बड़ा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा और बचा है, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी।